ग़ीबत के मुहर्रिकात और असबाब क्या हैं, ग़ीबत पैदा क्यों होती है, सुनिएगा। इसकी पहली वजह यह है कि हम किसी के मुंह पे तो बात नहीं कर सकते ना, जुर्रत नहीं होती। मियां साहब लोग की मैनू मुंह आते खौल छड़ा के मिल दे, अच्छा बनने की बड़ी अच्छी अदाएं होती है। और हम समझते कि यार इस जैसा मुखलिस दोस्त ही कोई नहीं, भाई कोई नहीं, रिश्तेदार ही कोई नहीं। लेकिन जब उसका मकरू चेहरा सामने आता है तो खौफ आता है कि दिल की कहानी इससे कहीं ये इस काबिल ही नहीं। वो अहमद फराज ने कहा था कि तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझ बैठे फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। तो हम धोखा खा जाते हैं, हमारी सफों में हमारे दुश्मन खड़े होते हैं, मुनाफिकत का लबादा ओढ़े हुए। और दूसरी वजह ग़ीबत हसद की वजह से भी पैदा होती है। वो मालो दौलत की वजह से भी हो सकती है, वो किसी की ओहदे की वजह से भी, तरक्की की वजह से भी हो सकती है। मालो दौलत कौन देता है भाई? अल्लाह ही देता है, अल्लाह से मांगो। हसद करके क्या मिलेगा? और हमारे उस्ताद एक बड़ी खूबसूरत बात फरमाएगा, फरमाते हासिद ना बनो, महसूद बनो। कोई हसद कर ले लेकिन तुम किसी से हसद ना करो। और ग़ीबत का एक सबब यह भी है एहसास कमतरी। एहसास कमतरी की वजह से भी ग़ीबत की बीमारी में बंदा मुब्तला होता है। और एक और चीज वो है बदगुमानी। बिना सोचे समझे हम एक दूसरे के बारे में बदगुमान हो जाते हैं। यहां नमाज पढ़ के बाहर जाके मौलवी की बुराई शुरू कर दी। फिका का मसला है जिसके बारे में अगर ये बात भी आए ना कि मेरे कपड़े इमाम के कपड़ों से अच्छे, उसके पीछे नमाज नहीं होती। वासिफ अली वासिफ कहते हैं तस्लीम के बाद तहकीक गुमराही होती है। पहले तहकीक कर लो, अगर वो मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल नहीं तो ना खड़ा करो। लेकिन जिसको खड़ा किया है उसको इज्जत भी तो दो ना, उसके बारे में राय भी तो महफूज रखो ना। और ये बदगुमानियां हमारे घरों में भी है। बेटा काम से वापस आया, सारा दिन फोन तो लगी सी। बेटे को नहीं समझ चल रही कि सारा दिन ये घर के काम काज, सफाई सुथराई, कपड़े धोने, खाना बनाना, ये किसने किया है? हम बेटी बना के, बहू बना के तो नहीं, नुकरानी लाते हैं। तो वो नौकरों वाले सारे काम उसने किए हैं यार। और इस बदगुमानी की वजह से हमारे घर उजड़े, घर वीरान हुए। आज तलाक की रेशो क्यों ज्यादा है? ये बदगुमानी की वजह से। यार अगर वो फोन पे बात कर रही तो भाई से कर रही होगी, वो फोन पे बात कर रही तो अपनी बहन से कर रही होगी, वो फोन पे बात कर दिल उदास हो गए यार अम्मा से बात कर रही होगी। अपनी राय तो महफूज रखो यार। बिना सोचे समझे हम जो है वो बदगुमान हो जाते हैं। तो ये वो मुलहिक बीमारियां हैं जो घर उजाड़ देती है, रिश्तों में दीवारें खड़ी कर देती है। अब ग़ीबत से हम बचेंगे किस तरह? कलाम कम किया, कम गो हो जाओ। सादी कहते कम गो कम खोर, कम बोलने वाले कम खाने वाले खुश रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जो चुप रहा वो नजात पा गया। जब अकल कामल होती है तो गुफ्तगू कम हो जाती है। मेरे हजरत वो एक वाकया बयान करते हैं कि बादशाह का बेटा एक मुहद्दिस की सोहबत में बैठा, उन्होंने हुजूर का ये फरमान बयान किया जो चुप रहा वो नजात पा गया। उसने उस पर अमल कर लिया। बादशाह परेशान हुआ, तफ्तीश हुई कि पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। हुकामा तिब्बा को बुलाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। एक ने मशवरा दिया कि शिकार के लिए भेजो, हो सकता है कि दिमाग खुले कोई बात सामने आए। तो शिकारी के साथ एक दरख्त के पास से गुजरे, जंगल से। तो वो घना दरख्त था, आगे बढ़े तो फाख्ता बोली। 2 कदम वापस आया, उसने उसे तलाश किया, तीर मारा, वो फड़फड़ाती हुई जमीन पे आई। तो बादशाह का बेटा बोला सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच फरमाया। उसने आकर रिपोर्ट दी कि आज कलाम किया। बादशाह को समझ चली ये मर्जी से नहीं बोल रहा। कहा इसको उल्टा लटकाओ। जल्लाद को कहा कोड़े मारो इसे। जब कोड़ा लगता तो क्या कहता है? सदक़्ता या रसूल अल्लाह, आका आपने सच फरमाया। फाख्ता बोली, फाख्ता मारी गई। मैं बोला तो मैं मारा गया। कलाम कम कर दो यार। और दूसरा, कोई किसी का राज तुम्हारे पास है तो पर्दा। और मैं जो किसी के ऐबों पे पर्दा डालेगा अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। किसी की बेटी की बात हो ना तो चस्के ले लेके लोग सुना, तो सुनते भी लोग इसी तरह, उसका फलां के साथ चक्कर है। बेटियां सांझी होती है यार। और एक फरमाया कि औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठा था, चंगियां दे लड़ लगियां मेरी चोली फुल पे, मंदियां दे लड़ लगियां मेरे अगले भी डुल गए। चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मुल न लइए हुल्ले आन हजारा। और बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज रखिए चिन्ह का पैन हजारा। अल्लाह वालों के पास बैठोगे ये दिलों के जंग उतरेंगे। ये जो जड़ी बूटियां ना, हसद, कीना, ग़ीबत, चुगली की बीमारियां हैं, इन लोगों के पास बैठने से ये खत्म हो जाती है।